आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर मुजफ्फरनगर से है। जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया और उनकी टीम ने रुड़की रोड स्थित श्री रामकृष्ण विहार कॉलोनी में एक गोदाम पर छापा मारकर नकली उर्वरक और बीज बनाने का धंधा पकड़ा है। गोदाम को सील कर संचालक अमित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हम दरअसल हमारा विभाग और हमारी टीम जो है पिछले 1.5 महीने से इसके पीछे थी। हमें इनपुट मिलता था, लेकिन ये कहीं स्टेबल इसका परमानेंट स्थान नहीं है, ये बदलता रहता था। हम जाते थे, भाग जाता था, लेकिन कल हमें बढ़िया एक मजबूत एकदम सटीक जानकारी मिली, तो हम सुबह सुबह निकल गए और हमने पकड़ लिया इसको। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें ब्रांडेड बैग्स मिले, तमाम कंपनियों के इफ़को, IPL और दयाल मोनोजिंक भी वहाँ पे पैकिंग हो रही थी। तो ये लोग जो है घटिया या लोअर स्टैंडर्ड के जो भी सामान है उन्हें ब्रांडेड बैग्स में भरते थे और महंगा बेचते थे। किसानों के लिए बिल्कुल धोखाधड़ी थी। तो हमने इनके ऊपर जो है FIR करा दी गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी। गलत काम करने वाले जिला छोड़ दें। कितने लोग थे सर? इसमें हमें वहाँ पे एक आदमी मिला था, बाकी 2 लोग थे, वो शायद लेबर थी, वो भाग गए थे। और जिंक मोनोजिंक जो बना रहे थे दयाल ब्रांड का, उसमें कुछ खड़िया जैसा कुछ पदार्थ था भूरे रंग का, तो वो भी संदिग्ध एकदम नकली सा ही है बिल्कुल। सप्लाई किसके यहाँ पे सकती है? सप्लाई का इसका कोई अंदाजा अभी तक नहीं लगा है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत से लोग सक्रिय हैं, बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ी चेन है। इसमें कितना बड़ा जो है नुकसान राजस्व को किसानों को दिखाई नहीं, इसमें डेफिनेटली किसानों को तो नुकसान बिल्कुल है ही कि भाई किसान इतनी मेहनत करते हैं और इस तरह का घटिया कृषि निवेश अगर उनमें मिलेगा तो किसानों की तो बिल्कुल नुकसान है। किस जगह गोदाम था, किस जगह? ये रुड़की रोड पे है, श्री रामकृष्ण कॉलोनी करके है, वहाँ पे हमने छापेमारी की थी। जब से आप आए कितने आपने जो नकली फर्टिलाइजर का छापेमारी की है और कितने आपने पकड़े? ये मेरी 6ठी FIR है। इससे पहले 5 FIR मैं कर चुका हूँ। बाकी तमाम कृषि विभाग की तरफ से, टीम की तरफ से कार्रवाई, छापेमारी लगातार की जाती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और किसान हित में हम अपना काम करेंगे बढ़िया ईमानदारी के साथ। क्या अपील करेंगे? मैं बस किसानों से यही कहूँगा कि जो भी ऑथराइज्ड डीलर हैं उनसे बिल लें, उनसे ही सामान खरीदें। जो भी कृषि निवेश हैं, बीज, खाद या फिर रसायन, जो भी ऑथराइज्ड डीलर हैं वहीं से लें और उसके सामान की पर्ची जरूर लें। बदायूं में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से आधा दर्जन पशुओं की हुई मौत। 11,000 बिजली की लाइन का सपोर्टिंग वायर जमीन पर टूटकर गिर गया था। करंट से तड़प कर आधा दर्जन पशुओं की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों को कॉल करने के बाद भी नहीं रिसीव हुआ कॉल। घटना की जानकारी मिली थी, हमने जांच कराई है। प्रथम दृष्टया वहां पे ना कोई तार टूटा है, ना कोई ट्रांसफार्मर में कोई जंपर चला, ना कोई केबल टूटी। इसी तरह के तो अभी पहली दृष्टि में तो नहीं समझ में आ रहा कि ये बिजली का फॉल्ट है। उसकी विस्तृत जांच करा लेंगे। ये सूचना के बाद में वहाँ दिखवा भी लिया है और वीडियो भी हमारे पास आ गई है। उसमें कोई भी ऐसा तार नहीं टूटा, कोई भी ट्रांसफार्मर का ऐसा कोई जंपर नहीं चला है, जिससे समझ में आया कि वहाँ पे कोई बिजली के संबंध में ये घटना घटित हुई है। बाकी हाँ, जांच अब कोई जांच और करा लेंगे सेफ्टी वालों को भेज करके, लेकिन प्रथम दृष्टया वहाँ पे कोई भी बिजली का फॉल्ट नजर नहीं है। बदायूं में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। लूट की योजना बना रहे कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। जनपद में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। लाखों की नकदी सहित लाखों के जेवरात किए साफ। चोरों ने रात के अंधेरे में बनाया घर को निशाना। चोरी की वारदात सामने आई। इलाके में मचा हड़कंप। जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अब कुछ चीजें राइट में जाओ, कहाँ से हमको मिल जाएगा।
बच्चा यहाँ पर खोली देखने लेकिन उम्र है ना भैया इसमें बर्तन उर्तन है तो दे खोली नहीं दी हमारा नाम मंगरे है और इदरीस भी है। दूबर हमारे बाप का नाम है और फरदापुर गांव है और मजरा जहांगीराबाद, जिला सीतापुर, थाना सदरपुर। और जो 3:30 बजे हमारी बीबी उठी लेटरिन करने के लिए तो खाले जो निकली तो दरवाजे सब खुले मिले और सब जो जेवर पैसे वैसे सब निकल गए हमारे घर से जितने थे। 1.5 लाख रुपया नगद थे और चीज जेवर 1.5 लाख रुपया के था हमारी लड़की करा सकता। जेवर किसकी थी? बीबी की थे, लड़की की थी। 2 लड़कियां हमारी हैं। तो पुलिस को कार्रवाई बताई? पुलिस को आपने बताया? कछवा क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक अनोखा आकाशीय नजारा देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि आसमान में बादल का एक छोटा सा भाग नीचे आया, जिसे देखकर ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल बन गया, जिसका वीडियो अब मोबाइल में बना लिया गया है और वो काफी वायरल भी हो रहा है। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सोनेमणि गुप्ता कुंडी ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद मुंबई में दूसरी शादी रचा ली। बबलू गुप्ता की पहली एक शादी मिर्जापुर शहर में हो चुकी है और वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका है और मामला न्यायालय में चल रहा है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। क्या बात था बताइए? वो अपने आप से तोड़ी है ताला, उनको रहना है। वो बोल रही है वो मेरे हस्बैंड है, हमको रखना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तोड़ी है। अच्छा, तो मतलब कि आपके वो हस्बैंड है। तो मैं आपसे बता दूं कि राकेश कुमार गुप्ता ने इनसे दूसरी शादी की है, जो कि अपना हक लेने के लिए जमुआ गांव में आई हैं और इन्होंने खुद ताला तोड़ा है इस घर का। और गांव के सभी औरतें और जो भी सदस्य हैं सब यहाँ पे थे, उनके रजामंदी में ही ये ताला तोड़ा गया है। तो ये गलत फैलाइए मत दिया कि अर्पित चौरसिया ने सिविल अस्पताल की टंकी पर चढ़ा पुजारी सीतापुर जिले के लहरपुर स्थित बहटी कस्बा में रहने वाला है। पुजारी रमाशंकर तिवारी अपनी बहन रागिनी पांडे के साथ पहुंचा लखनऊ शिवाला मंदिर की जमीन को गांव के ही दबंग विशाल कपूर पर बेचने का आरोप लगाया। पकड़वाना हो तो आराम से करिएगा, आराम से भैया गाड़ी लाओ, अपनी वाली गाड़ी वहाँ खड़ी करो। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने एडीजी जीआरपी को शिकायती पत्र भेजकर बबीना विधायक राजीव परिछा द्वारा ट्रेन में की गई अभद्रता के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा 19 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने समर्थकों के माध्यम से एक व्यक्ति को विंडो सीट से नहीं बैठने पर मारपीट कराए जाने का 19 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने एडीजी जीआरपी उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर अविलंब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की है। साथ ही मैंने यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में अपने स्तर से समस्त संबंधित पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश देने की मांग। इटावा में कथावाचक की पिटाई और आधा मुंडन कराने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने 3 दिन में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर इटावा का मुद्दा उठाकर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। 26 जून को देखा जाएगा मुहर्रम का चांद। शिया सुन्नी चांद कमेटियां देखेंगी चांद। चांद देखने के बाद होगा ऐलान। 27 से 28 जून से मुहर्रम का होगा आगाज। लखनऊ में निकलते हैं कई ऐतिहासिक जुलूस। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है मुहर्रम।
सेंगुन नदी में डूबे 2 युवक में से 20 घंटे बाद एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद एक का शव किया बरामद। मिले हुए शव की पहचान रोहित पुत्र विजय गौतम निवासी जरौली के रूप में हुई है। दीपक पुत्र कृष्ण गोपाल स्वामी निवासी फतेहपुर की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम कर रही है दूसरे युवक की भी तलाश। मेडिकल में भर्ती किशोरी से दुष्कर्म की वारदात। वार्ड में भर्ती मरीज के तीमारदार ने किया दुष्कर्म। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। वारदात के वक्त किशोरी की मां सामान लेने गई थी वार्ड से बाहर। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यहाँ के ऑर्थो वार्ड में एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो आरोपी है रोहित पुत्र यशपाल, जो कि काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है, इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ जारी है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी 21 साल का है और एक फैक्ट्री में काम करता है और एक काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है। ये इनके साथ एक पेशेंट उनका तीमारदार था और एक ही वार्ड में ये एडमिट थे। जो पीड़िता है वो भी अपने पैर के ऑपरेशन के लिए उसी वार्ड में एडमिट थी। और जिसके बाद देर रात्रि जब पीड़िता वॉशरूम के लिए गई थी तो आरोपी द्वारा उसका पीछा करके वॉशरूम में उसके साथ ये सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन बना गांव के निवासी राजेंद्र कुडरी के पुत्र हाथी की झुंड को भगाने के क्रम में एक हाथी झुंड से अलग होकर झाड़ी के पीछे छुपते पीछे से पहुंचकर आक्रमण यानी हमला कर दिया। पहले हाथी ने युवक को सूंड से धक्का मारा जिससे वह कुछ दूर जाकर गिरा। युवक की बाएं हाथ की उंगली के ऊपर हाथी के पैर पड़ते ही युवक जमीन की गीली मिट्टी में धंस गया है। उसके बाद हाथी ने अपने सर से लगातार वार करते रहा। इस साइड में थोड़ा फ्रैक्चर सा हो गया, लेकिन आधा घंटा मोटा मोटी वैसी हालत में वहाँ पर थे। दोनों के साथ होते रहा। उसके बाद फिर हम किसी तरह जान बचा के भागे। लेकिन ये सब घटना होता है वन विभाग की लापरवाही की वजह से। अगर वो लोग ध्यान देना चालू करें तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, किसान परेशान ना होगा। झुंड एक साइड में रहा, झुंड से अलग होकर आके उसमें वार किया था। बात किए थे। हाँ, तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ कि हम नहीं बचे? उस समय अनुभव ऐसा होता कि हम तो ना रहेंगे, लेकिन भगवान की वजह से रह गया। कि बार बार आपको खेती में आते हैं? हर बार, साल में कम से कम 8-10 बार 15 बार तो आ ही जाता है। पूरे ईचागढ़ विधानसभा में आज के डेट में भी 30-32 हाथी है। यहाँ जाते हैं कहीं हम भी तो क्या करेंगे। जहाँ तक हो रहा प्रतिदिन भगाने का टीम तो मेरा प्रतिदिन जा रहा है। यहाँ का टीम, बंगाल की टीम, जहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं उस मौजा में टीम पहले भी गया था, आज भी टीम वहाँ जाने वाली है। हाँ, हम निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन अब हाथी तो हाथी है ना भाई, उसको क्या कर सकते हैं। हम यहाँ से भगाते हैं उस मौजा में, उस मौजा से भगाते हैं उस मौजा में, उस मौजा से भगाते हैं बंगाल एक दिन रहता है, फिर वहाँ 2 दिन के बाद फिर आ जाता है मौजा में। यही तो दिनचर्या है। सर प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी हाथी वहाँ जाता नहीं है, और जाता है तो 1 दिन के बाद वापस आ जाता है। क्या रीजन? अब का है कारण तो ये तो उसके बारे में वहाँ के लोग बोल सकते हैं। जी, मेरे यहाँ आज के तारीख में मेरे वन में, मेरे पूरे ईचागढ़ विधानसभा में हाथी, भालू, मोर, डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटिंग डियर, पर्याप्त मात्रा में वाइल्ड एनिमल, लकड़बग्गा और जो भी कहिए, हाँ, तरह तरह का पक्षी मेरे एरिया में। वन विभाग कुछ करना ही नहीं चाहता है। हर बात को अनदेखी कर देता है। एक मामूली सा 50-100 रुपये का कभी टॉर्च पकड़ा देगी, कभी 100 रुपये की पटाखा पकड़ा देगी और उससे उसकी खानापूर्ति हो जाती है। वन विभाग का केवल एक ही काम है, कोई मर गया तो 10,000-20,000 रुपया देकर उसका जान का कीमत लगा देना। हो गया था हाथी ने इसे कुचलने का कोशिश किया। इसका एक अंगूठा हाथी का पैर में दब चुका था। वो हाथी ने समझा कि हमारा गिरफ्त में आ चुका है। हाथी पूरा मुंडी का प्रेशर लगाकर अपना सिर से मिट्टी में मारने। इकोना पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। 2026 पंचायत चुनाव को लेकर मंथन। बेरोजगारी, बिजली कटौती और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आप करेगी आंदोलन। भाजपा सरकार पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का तीखा हमला। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं?
अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि न्यू पपुआ गिनी का राष्ट्रपति जो पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो विदेश नीति के मामले में आप फेल साबित हुए पूरी तरीके से। पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर घुस के उन खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक नहीं पकड़े गए वो। मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ, आर्मी का ड्रेस पहन के उनकी फोटो लग रही है, पेट्रोल पंप पे लग रही है, रेलवे के टिकट पे लग रही है, उनके लोग वोट मांग रहे हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, वायुसेना कध्यक्ष, सेना कध्यक्ष, सब मोदी जी को बना दिया है। ऐसे थोड़ी देश की व्यवस्था चलती। कह रहे हैं हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है गरम। तो प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना ने पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, 21 मिटा सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, उसी समय सीज फायर कर दिया आपने ट्रंप के कहने पे। तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के थे, 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमींदोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 42 दुकान मकान जमींदोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ में, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है चलो जश्न। इसका कोई महिला की मौत के बाद बीच सड़क पर भिड़े लड़की और लड़के पक्ष के लोग, हुई जमकर मारपीट। अप्रैल माह में संदिग्ध अवस्था में ससुराल में आग से महिला जल जाने के बाद महिला का लखनऊ में कराया जा रहा था उपचार। बीते एक दिन पूर्व लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद शव लेकर घर पहुंचे थे परिजन। ये घनश्याम मीणा के विभागों में आकस्मिक छापेमारी से हड़कंप। पतार विद्युत लाइन का निरीक्षण कर दोनों में पतारा फीडर में सप्लाई शुरू करने के दिए निर्देश। विद्युत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए अधिशासी अभियंता एसडीओ को दिया गया अल्टीमेटम। पिछले एक सप्ताह से विद्युत सप्लाई और पानी सप्लाई की शहर में थी किल्लत। देखिए, आज चूंकि विगत कुछ दिनों से विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति को लेके समस्याएं आ रही थी, उसी क्रम में हम लोग ने निरीक्षण किया है। पहले हम लोग ने जो विद्युत आपूर्ति है उसका निरीक्षण किया, उसी क्रम में जो नया फीडर पतारा से जो हमीरपुर शहर को जोड़ा जाना है उसका निरीक्षण किया गया। उस क्रम में जो संबंधित अधिकारी थे और वेंडर्स है उनसे वार्तालाप भी किया गया और उनको मौके पे पहुंच के निर्देश किया गया है कि 2 दिन के अंदर जो फीडर को जोड़ने का कार्य है उसको यथाशीघ्र पूरा करें। उसके लिए वर्क ऑफ एक्शन प्लान उनको बनाने के लिए कहा गया है और उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हम लोग ने लगाए हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि 2 दिन में जो फीडर है उसको जोड़ा जा सके। इसी क्रम में जल संस्थान का भी हम लोग ने निरीक्षण किया है और यहाँ पे जो पानी की आपूर्ति शहर को की जा रही है उसकी व्यवस्था का जायजा लिया है। उसी क्रम में निर्देश दिया गया है कि जो आपके पास 24 आवर्स का बैकअप रहना चाहिए। इनकेस यदि किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति आपको नहीं मिल पाती है तो उसके लिए अल्टरनेट जनरेटर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, जिसके क्रम में बताया गया है कि 2 जनरेटर अभी आज से ही यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे जो कि मौदा से आ रहे हैं। साथ ही अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है ताकि शहरवासियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और इस पूरे प्लान के लिए कंट्रोल रूम भी हम लोग जल संस्थान के अंदर भी निर्मित करवा रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट में जो चल रहा है उसके साथ भी ये लोग समन्वय स्थापित करेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि मार्केट में 5 लाख की नकली करेंसी खपाने का था प्लान। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने कर दिया नाकाम। शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी ने खुलासा करने वाली कोतवाली पुलिस को 20,000 के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। कितने लोड खपाए थे मार्केट में?
अच्छा ठीक। अभी तक आप लोगों ने कितने नोट खपाए थे मार्केट में? शाहजहांपुर में आज पुलिस ने नकली नोटों का एक खुलासा किया है। कितने लोग इसमें गिरफ्तारी की है और किस तरीके से ये नकली नोट बनाते थे और बेचने का काम करते थे? ये थाना कोतवाली में आज प्रातः एक ब्रीजा कार से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का डॉक्टर नफीस अहमद है, उत्तराखंड के एक पंकज गंगवार है और शाहजहांपुर का एक निखिल मिश्रा है। इनके पास से लगभग 4,61,000 के नकली नोट, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, ये नोट बनाने के तमाम उपकरण जिसमें कि लैपटॉप, प्रिंटर, जो इसमें वाटरमार्क बनाने का जिससे बनाते थे और जिससे ये सिक्योरिटी थ्रेड बनाते थे, वो सभी मिले हुए हैं। ये नोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर नफीस ये मुख्य इसका प्रिंटर है, इसने कहीं से इसको बनाने का ट्रेनिंग ली थी और ब्रोकर्स के थ्रू इन नोटों को खपाता था और 2018 से इसके द्वारा बताया गया कार्य किया जा रहा है। इस बारे में और गहन पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 जो उनके ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा भी कहाँ ये नोट खपाए गए हैं, इस संबंध में गहन जानकारी की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है, ये किसी की शिकायत पर है या पुलिस का अपने इनपुट पर ये बड़ा खुलासा है? ये गोपनीय सूचना के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। ये ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग, संदिग्ध लोग नकली नोट खपाने के फिराक में है, तभी ये कार्रवाई हुई है। या सर शाहजहांपुर में भी कुछ नोट खपाए गए? अभी ये तो जस्ट इन दोनों मीटिंग हुई थी, जिसके आगे ये लोग इसकी खपत करते, लेकिन वो उससे पहले ही पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया है। इस खुलासे के बाद क्या कुछ अभी भी ऐसे और लोग हैं जो पुलिस के रडार पर हैं? डेफिनेटली, ऐसा मैंने आपसे कहा कि ये काफी समय से कार्य किया जा रहा है। कितने कुल नोट इनके द्वारा खपाए गए, ये टुकड़ों में करते हैं कि इसका कुछ ऑर्गेनाइज्ड रूप में सप्लाई। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा की तहसील तरफगंज के सनौली मोहम्मदपुर क्षेत्र में जहां सरयू घाघरा नदी में भैंस नहलाने के 14 साल के युवक राजा बाबू को मगरमच्छ ने खींच लिया। अन्य 2 साथियों ने तत्काल सूचना गांव व घर वालों को दी। ग्रामीणों के पहुंचने पर युवक का पता नहीं लगा। श्रीनगर गढ़वाल में धरोहर संवाद 2025 के दूसरे दिन लोक संस्कृति की मुख्य वाहक ढोल दमाओं की संचार परक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। आज धरोहर संवाद के दूसरे दिन मुख्य अतिथि दिश सेमवाल ने ई धरोहर की लॉन्चिंग की। इस ई धरोहर पर अपनी लोक संस्कृति और लोक साहित्य उपलब्ध होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा उन्होंने 11 पॉइंट बनाए हुए हैं। तो ये चिंतन किया गया कि ये 11 हमारी धरोहर है। जैसे हमारे बगल में मलेथा का सेरा था, वो भी एक हमारी धरोहर थी, ठीक है। और अभी रवाई के सेरे हैं, वो भी हमारी धरोहर है। सोमेश्वर घाटी के सेरे हैं, वो भी हमारी धरोहर है। हमारे गीत, नृत्य, पूजा, सारी चीज़ें जो परंपराएं हैं, सारा हमारे धरोहर है। इस पे चिंतन किया गया और ताकि इस पे बिल्कुल कंक्रीट एक्शन सरकार और समाज की तरफ से हो, इसलिए इसको समराइज करके 11 पॉइंट में किया गया कि इस पे काम होना चाहिए। किस तरह का रहा कार्यक्रम? कल भी रहा कार्यक्रम तो अच्छा रहा। काफी लोग, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा बहुत सीरियस रहा, भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन एक सामान्य था। जो जितने चिंतक थे सबके सब अपने आप में महारथी थे। कहीं ना कहीं हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है और जो ढोल दमाव है, कहीं ना कहीं जीवन का यहाँ मोहनदास की बात, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने पोते को किस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी नहीं, उन्होंने ये दिखाया कि विरासत को हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। धरोहर ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी। जैसे सोनलाल जी ने अपने बेटे, 2 बेटों को ढोल में लगाया हुआ है और हो सकता है अपने नाती को भी लगाएं। तो ऐसे बहुत जगह में देखने को मिलता है, नए नए बच्चों को भी लोग सिखा रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है बस। भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्तपूर्ण संस्कृति है और यहाँ पर जड़ चेतन सभी के प्रति समान भाव भारतीय दर्शन में रहता है, भारतीय संस्कृति में है। इसी भाव के साथ धरोहर नाम की संस्था अमरोहा से नकली नोटों के कारोबार में जुटे अदनान और दानिश को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बेहद शातिर तरीके से अपना जाल बुन रहे थे। पुलिस की माने तो इनके पास से
100, 50 और 20 रुपए के नकली नोट काफी तादाद में बरामद किए गए हैं। अंबेडकर नगर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अफजलपुर गांव के पास जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। कई लोग हुए लहूलुहान। राजकुमार नाम के व्यक्ति को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। दबंग व्यक्तियों को प्रशासन का जरा सा भी डर या भय नहीं है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का औचक निरीक्षण। सिधौली के बाबा बीज भंडार और बालाजी खाद भंडार व इफ्को बाजार पर मारा छापा। उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जांच। किसानों को खाद मिलने में कोई बाधा न हो, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। खबर यूपी के बलिया में बेलहरी ब्लॉक अंतर्गत रेपुरा गांव में विकास कार्य को लेकर समाज सेवी रोशन सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ज्ञापन देकर अपने गांव में जर्जर सड़क को निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। गाजियाबाद भोजपुर पुलिस ने स्मगलिंग कर ले जाई जा रही विदेशी बर्माटिक सागौन की लकड़ी पकड़ने में सफलता हासिल की है। म्यांमार से ले जाई जा रही थी लकड़ी की खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। कल दिनांक 22 जून 2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पुलिस व ग्रामीण जोन की विशेष टीम द्वारा शाम लगभग 5:30 बजे डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक ट्रक को पकड़ा गया जिसमें बर्मा सागौन की लकड़ी लोड थी तथा कुछ स्क्रैप लोड था। चालक से पूछताछ में उसने बताया कि ये जो लकड़ी है सागौन की वो उसने इम्फाल मणिपुर से लोड की थी तथा इसे लेकर हरियाणा जा रहा था तथा स्क्रैप उसने कहीं अन्यत्र से लोड किया था। इसके विषय में वो वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। चालक ने पूछताछ में अपना नाम सजाद बताया जो कि शामली का रहने वाला है तथा उसका साथी शोएब था जो बागपत का रहने वाला है। इसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीलीभीत में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। गांव में इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से 2 घायलों का इलाज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मारपीट हुई है, कई लोग घायल हैं, क्या मामला? ये विलेज अहीपुर नगला के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। उसमें एक पक्ष के 7 लोग घायल है, दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल है। तो प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति है सोमपाल, उसे गंभीर चोट है, उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष का जितेंद्र कुमार ये काफी सीरियस है, इसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नाम भैया आपका? सोमपाल। कहाँ रहते हैं? अहिरपुरा। क्या बात हुई, किस बात का विवाद था, कितने लोग घायल हैं? विवाद ये था कि विवाद कुछ पुराना हमारा इनका था और मैं अपने जगह से 4 पाई अपने घर ले जा रहा था। तो रास्ते में इसने टंकी वाला पाइप निकाल के और मेरा रास्ता रोका, मुझे घेरा। ठीक, मैं जैसे तैसे लपक के छुपक के अपने घर पहुंच गया। उसके बाद में मैंने सारी घटना अपने घर वालों को बताई कि वो लड़का एक टंकी वाला पाइप लिए मेरा रास्ता रोक रहा है, मुझे मारने को दौड़ा। ठीक, उसके बाद में हम सब लोग आए, उससे पूछा भाई तुम भाई मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन एकदम सभी लोग मेरे परिवार वालों पर टूट पड़े। उन्होंने ईंटें बरसाई, डंडे मारे, जिससे कि सारे लोगों के चोटें आई। कम से कम 7 लोगों के गहरी टंकेदार चोटें आई। उधर से कितने लोग थे? उधर से मात्र 2 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे और उनके लेडीजें थी। उन्होंने मेरे ऊपर
एसपी सिटी बरेली के निर्देश पर बरादरी थाना प्रभारी की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 2 किलो फाइन अफीम बरामद की है। तस्करों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में जनपद की जो एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है और थाना बरादरी की जो टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 2 किलो हाई ग्रेड अफीम के साथ में। और ये जो 2 किलो हाई ग्रेड अफीम है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम इस प्रकार हैं। कृष्ण कुमार उर्फ आशु, यह भमौरा का रहने वाला है। तेजपाल पुत्र रामचंद्र निवासी फरीदपुर और ताराचंद्र पुत्र नन्हेलाल निवासी फरीदपुर। बाकी 2 ये फरीदपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 किलो अफीम और इनके मोबाइल फोन जिससे ये अलग अलग जो इनके नेटवर्क के अंदर लोग हैं इनसे संपर्क करते थे और कुछ कैश। थाना पिलखुवा पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 लग्जरी कार व फर्जी नंबर प्लेट की बरामद। पकड़े गए बदमाश अजय तोमर निवासी बड़ौद के ऊपर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे व 1 कारतूस किया बरामद। अवैध मदरसों पर चला योगी का बुलडोजर। अंबेडकर नगर के 5 तहसील में 25 मदरसे अवैध चिन्हित किए गए। जलालपुर तहसील क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर संचालित 4 अवैध मदरसों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। जलालपुर एसडीएम सीओ के साथ भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। कई कार्यक्रम में शामिल हुए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। अकबरपुर में नमस्ते चौराहा और नए बस स्टैंड का किया लोकार्पण। परिवहन मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला। बोले सपा ने विकास की नहीं परिवारवाद की राजनीति की है। अन्ना बना ले भाई पीछे आना चाहिए। नगर पंचायत के असाधी अधिवक्ता आज शहीद लोकतंत्र सेनानी संतोष शुक्ला जी के नाम पर स्थापित बस अड्डे का आज लोकार्पण हुआ और यहाँ पर एक अपने नमस्ते चौराहे का भी आज लोकार्पण हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ के स्थानीय और हमारे चेयरमैन साहब की ये मांग है यहाँ पर ईवी बसें चलाई जाए और इसकी जो बाहर बसें जाती हैं वो बाहर से निकल जाती हैं, इस बस अड्डे के द्वारा ही उनका संचालन किया जाए कि आम आदमियों को इससे सुविधा होगी और इसको जरूर पालन किया जाएगा। और इसको जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के चेयरमैन और जो यहाँ के युवा जिस तरह से कार्य नगर के क्षेत्र में कर रहे हैं, एक आदर्श नगर पालिका के रूप में ये लोग विकसित कर रहे हैं और जो जनता से इनका जुड़ाव ये साफ साफ दिख रहा है कि जिन्होंने ये जो कार्य किया है उसके मैं अभी बुकलेट भी देख रहा था कि कितने जो जन समस्याओं से जो विकास के काम है वो बहुत यहाँ तेजी गति से किया गया है। और मैं इसके लिए अपने चेयरमैन रूपाली जी को और यहाँ के युवा आशीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। इसी तरह की प्रेरणा लेकर के और भी नगर पालिका के सपा से निकाले
के 3 बागी विधायकों के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये उनका विषय है, माननीय विधायकों को तय करना है, अखिलेश जी को तय करना है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो अंतः विरोधी है, वह टकराव है, तनाव है, मुद्दों को लेकर विवाद है, तो वहीं कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता होती है। यूपी में योगी जी का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की अखंडता के लिए और एक सरकार के मंत्री के नाते, संवित सरकार बनी देश में, उसके उद्योग मंत्री के नाते जो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भारत की एकता और अखंडता के लिए इस प्रकार से बलिदान हुए, वो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में विचार गोष्ठी के माध्यम से उनके जीवन से जुड़े विषय, देश के लिए उनका योगदान, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज कश्मीर में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त होने का काम हुआ है, ये कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी है। पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम लोग अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 11 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने लगातार 9 तारीख से और 20 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी सरकार के 11 वर्षों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड रखा। 21 तारीख को योग दिवस के रूप में हमने पूरे देश भर में योग दिवस को मनाया है और जिस प्रकार से योग हमारी संस्कृति, विरासत और आस्था का प्रतीक है और दुनिया ने इस योग की विधा को स्वीकार किया है, ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के 25 तारीख को आपातकाल दिवस है। हम लोग अपने सभी जिला केंद्रों पर आपातकाल दिवस के रूप में एक विचार गोष्ठी, प्रेस वार्ता और ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जिनके परिवार के लोगों ने, जिन लोगों ने आपातकाल का ध्वंस झेला है, लोग जेल में गए हैं उसके विरोध करते हुए। और 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम हर माह प्रत्येक लास्ट रविवार को हम सुनते हैं। उसमें वृहद व्यापक स्तर पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम, एक पेड़ माँ के नाम और जो भी बूथ पर गतिविधि हमारी होती है मन की बात के माध्यम से हम उसे सुनते हैं। तो हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम और अभियानों के हमने सदस्यता अभियान में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य बनाए हैं पूरे राज्य में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।